संभालते रहते हैं। कोई सब देखने वाले हमारा तमाशा देखते हैं। जो 1 नंबर काम जिंदगी में आरटीओ भी नहीं कर सकता है, दरोगा भी नहीं कर सकते हैं, सिपाही भी नहीं कर सकते। जो हम काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता पूरे इंडिया में। इनका ना कोई रजिस्टर मेंटेन होता है। 24 साल से इनको ना कोई तनख्वाह मिली है। काम अपने शौक से काम करते हैं, जो अपनी जनता की भलाई के लिए। बहुत मेहनत करते हैं। बहुत मेहनती आदमी है। बहुत मेहनती आदमी है। डाला से लगाए चुंगी चौराहा कप्तानगढ़ रोड तीनों अकेले हम संभालते, कोई होमगार्ड नहीं है। आया भेजा नहीं जा रहा, हम अकेले सब संभालते हैं। अरे साइड में हो जाइए, साइड साइड। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आपको पता ही है कि अपनी चुनावी चक्का लेकर हम सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हमें एक चाचा दिखे हैं, ये यूनिफॉर्म में हैं और 24 साल से इस यूनिफॉर्म में देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। और ये कह रहे हैं कि 24 सालों में इनको एक बार भी तनख्वाह नहीं मिली। तो सोचिए कि ये देश का जो यूनिफॉर्म है जिसको इन्होंने पहना है, इस खाकी को ये अपने शरीर पर धारण करते हैं और 24 सालों से देश की सेवा करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इनको तनख्वाह नहीं मिली है, ऐसा इनका कहना है। क्या नाम है चाचा? सुभाष चंद्र जायसवाल। सुभाष चंद्र जायसवाल नाम है। सुभाष चंद्र जायसवाल। ये 24 बरस से ड्यूटी करते हैं, मगर हमारा कोई सुनवाई नहीं है, कोई तनख्वाह नहीं है। अधिकारी कोई जाता है 10, 20, 50 दे देते हैं, उसे हमारा क्या कब तक खर्चा चलेगा। गाड़ी घोड़ा हमें बड़े कोई 10-5 रुपया देता है, जो हमारा रोटी कैसे चलाते हैं, क्या करें। ऐसी मेरी हालत है जो हम पहले चप्पल और जूता में पहन करके आ जाइए थोड़ा इधर। सुभाष सिंह जायसवाल हैं ये, और ये देखिए ये ट्रैफिक पुलिस की भूमिका में इस समय यहाँ पर है। इस सड़क के यातायात की देखरेख में काम कर रहे हैं। तो इस रोड की भूमिका समझ लीजिए, एक रोड सोनबरसा जाती है और ये वाली हाटा जाती है। इसी बीच में ये सामने जो आप देख रहे हैं हनुमान मंदिर, वहीं पर ये जो सिपाही हैं, जो कथित अपने आप को सिपाही बता रहे हैं, वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं और बता रहे हैं 4 सालों से इस रोड पर यातायात को देख रहे हैं। पहले हमको वर्दी मुन्ना सिंह दिए रजही के बाजार के। कौन है वो? मुन्ना सिंह प्रधान है। अच्छा, प्रधान। जो हमें पहले वर्दी वही दी, बाद में 100 दरोगा सब देने लगे, थाना चौकी से मिलने लगा। इसलिए मैं काम अपने शौक से काम करते हैं, जो अपनी जनता की भलाई के लिए। ये कितने सालों से यहाँ पर? ये 24 साल से हमें पिपराइच में 2-4 साल हो गया मुझे। 18 साल कुसमी बाजार में थे, जो हमें आज तक कोई तनख्वाह नहीं किया। और कहते रहे कोई एसपी, सीओ, एसपी, डीआईजी सबसे कहे, मगर हमारा कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा जी कहे थे, गैस सिलेंडर खुला था कुसमी बाजार में, तो हमें वर्दी देने की राजी किए थे, मगर ये लोग माड़ा पार आनंद शाही हैं, जो हमें मदद लोग नहीं दिया। इसीलिए हमारा ऐसा ही ज़िंदगी खो रहा है, जो हमें उस शौक से करना चाहते हैं। हाँ, आपका शौक है? हमारा ये शौक है काम करने के लिए, जो हम 24 घंटा भी ड्यूटी करने के लिए राजी है। आपको ठंडा नहीं लग रहा? हमें ठंडा महसूस उतना नहीं होता है। हाँ। जय हिंद। कितनी उम्र है आपकी? हमारा उम्र वही 45-50 का होगा, 50 के आसपास, 50 तक पकड़िए। कितने साल के थे जब आपने ये यूनिफॉर्म पहनी? 15 साल के ऊपर थे, तभी हम काम चालू किए। 20 साल मान लेना। पहले हम बॉम्बे रहते थे, बॉम्बे में रहते थे, उसके बाद ये छोड़ करके काम क्या करते थे? वहाँ पर फल फूल का धंधा करते थे, फल वगैरह का। वही काम छोड़ कर मुंबई का हालत ख़राब हो गया, इसीलिए हम क्वार्टर बेच करके निकल गए। हमारे लड़के लोग छोटा मोटा अपना कारोबार करके अपना जी खा रहे हैं। कैसे हम परवरिश की, हमारे 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जो हमारा कोई ध्यान नहीं साहब लोग दे रहे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए, ये पिपराइच में 4 साल से हैं, इससे पहले कुसमी बाजार में 15 साल 18 साल थे। 18 साल। हाँ, ऐसे ही ट्रैफिक पुलिस आप मतलब ट्रैफिक को संभालते रहते हैं। कोई सब देखने वाले हमारा तमाशा देखते हैं। जो 1 नंबर काम जिंदगी में आरटीओ भी नहीं कर सकता है, दरोगा भी नहीं कर सकते हैं, सिपाही भी नहीं कर सकते। जो हम काम कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता है। जो हम काम करते हैं वो कोई नहीं कर सकता है पूरे इंडिया में। जो हम कितनी भी गाड़ियाँ जाम रहेगा हम उसको निकाल देंगे। जो हम अभी 20 साल भी ड्यूटी कर सकते हैं, मगर हमें एक शौक है ये हमारा कोई प्रमोशन किया जाए। नेम प्लेट नहीं लगवाए? नहीं लगाए थे, मगर टूट गया, तब से मैं नहीं लगवा पाया। हाँ। तब से हम भूल भाग के जाम में फंसे रहते, हमको टाइम नहीं मिलता है ये मुझे प्लेट बनवा लूँ। देश की सेवा का जुनून देखिए। 50 साल की उम्र का एक
क्या बोले कि सैनिक बोल दूं, मैं युवा बोल दूं, कि मैं चाचा बोलूं, कि मैं क्या बोलूं। उत्तर प्रदेश का बैच लगाकर यूनिफॉर्म में एक शख्स यहाँ चौराहे पर खड़ा होकर यातायात को संभाल रहा है, और जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग न जाने कहाँ हैं। सोचिए कि इनका ना कोई रजिस्टर मेंटेन होता है, 24 साल से इनको ना कोई तनख्वाह मिली है। आप बता रहे थे कि आपकी कोई हाजिरी वगैरह लगती है? हमारा थाने में हाजिरी लगता है। हाँ। कुछ दिन से लगा रहे हैं लोग। हाँ। अरे 2-3 साल से ऊपर लग रहा है। 2-3 साल से लग रहा है, मगर हमारा कोई कार्रवाई नहीं। बोलते हैं कागज लखनऊ भेजा गया है, साहब लोग बोलते हैं भेजा गया है, मगर इसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। जिस रजिस्टर पे आप साइन करते हैं उस पे खाली आपका नाम है और भी लोगों का नाम? हमारा नाम है और लोगों का होगा, मगर हाजिरी लगता है। हाँ, क्या डायरी नाम पर लिखा हुआ है रजिस्टर? हमारा नाम पर सुभाष चंद्र जायसवाल के नाम से लिखा है लोग, हाँ। मगर इसके बारे में कुछ सुनवाई नहीं। आप रोज जाते हैं पहले थाने पे हाजिरी लगाते हैं फिर काम? हमारा हाजिरी लग जाता है, हम नहीं जाते हैं तो भी लग जाता है। अच्छा। क्योंकि हम 12 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा ड्यूटी करते हैं, इसीलिए हमारा हाजिरी लग जाता है। साहब लोग कर देते हैं। कौन लगाता है आपका हाजिरी? हाँ, का मुंशी साहब बोलते हैं लगाते हैं। अच्छा। ये कागज पास करके लोग भेजे लखनऊ, अपने उसके कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है भी मुझे मालूम। बता रहे थे आपको कोई दावा है, कोई बोला है कि जल्दी ही आपको पक्की नौकरी मिलेगी? हाँ, कोई बोला है। अरे होमगार्ड भी बोलते हैं, और चेयरमैन साहब बोलते हो जाएगा काम, हुआ नहीं अभी तक। अच्छा, एक बात बताइए कि सुबह कितने बजे आते हैं और फिर कितने हम बजे? 9 बजे भी आते हैं, 8:30 बजे आते हैं, 10 बजे भी आते हैं, मगर नहीं जैसा टाइम मिलता है वैसा चले आते हैं। फिर भी अपना हम ड्यूटी हाजिरी करते अभी कितने बजे तक रहेंगे? हैं। अभी हम 7 बजे तक रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। 7 भी बजता है, ठंडी मौसम में 8 बजे 9 बजे करते थे, 9 बजे रात तक करते थे, 10 बजे करते थे। कोविड टाइम में भी कर रहे थे, कोरोना जब? हाँ, कोरोना था तो भी हम ड्यूटी करते थे। देखिए, ये ट्रैफिक पुलिस संभाल रहे हैं और इनका दावा है 24 सालों से संभाल रहे हैं। सामने यहाँ पर ट्रक है और यहाँ पर ये गन्ने की ट्राली जा रही है और वो ट्रैफिक वहाँ पर संभाल रहे हैं। इसकी बाकायदा ट्रेनिंग होती है, एक जिम्मेदारी मिलती है, और उस ट्रेनिंग के बाद एक यूनिफॉर्म मिलती है, तब कोई इंसान इस ट्रैफिक को संभालता है। यहाँ पर ये देखिए कितनी बखूबी तरीके से अपनी आवाज़ की बुलंदी पर लोगों को डंडे के इशारे से बता रहे हैं कि साहब आपको बाएं जाना है और आपको दाहिने जाना है। इस रोड को संभालने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधे पर ले ली है और बिना किसी तनख्वाह के ले ली है। काम किए जा रहे हैं, देखिए लगातार अपने डंडे के इशारे से गाड़ियों को इशारा दे रहे हैं कि बाएं जाइए, दाहिने जाइए। कुसमी भी वो जाते हैं, हाँ? कुसमी भी जाते हैं, काम करते हैं। कैसा काम कर रहे हैं? बढ़िया करते हैं। यही काम करते हैं। हाँ, यही काम करते हैं। पहले तो हम कुसमी में देखले रहनी, लेकिन अब यही देखे नहीं, चुमी चौराहा रहे यहाँ लेकिन बढ़िया काम कैसा कर रहे हैं? काम ठीक काम एकदम अच्छा करते हैं। तो ठीक है। चाहे वो आदमी कुछ भी हो, लेकिन अच्छा काम ऐसा है कि रोड की सुविधा कर रहे हैं कि कोई घटना ना हो, कोई अच्छा एकदम सेफ्टी। काम ये जितना अच्छा करते हैं उस हिसाब से समझ लीजिए कि प्रशासन हो, चाहे हमारे यहाँ के विधायक हो या सांसद हो, इन पे लोग ध्यान नहीं देते हैं। अगर इन पे ध्यान देते थे तो मान लीजिए ये जो है बेचारे अपने घर से खा करके आते हैं, और क्या नाम से कोई ट्रक वाला है चाहे कोई गाड़ी वाला है 10-20 दे देता है तो उससे इनका रोजगार चल जाता है कि भाई अपना पेट पाल लेते हैं। नहीं तो ये बेचारे मजदूर हैं, और इनको कम से कम सोचना चाहिए यहाँ के विधायक को और यहाँ के जो सांसद जी हैं कि इनके लिए कुछ व्यवस्था कर दिया जाए। बेचारे भैया कह रहे थे कि इतना बढ़िया काम कर देते हैं, उतना कहाँ पुलिस प्रशासन नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाएगा। और जितना बढ़िया ऐसा कैसे दावा कर रहे हैं आप लोग? ऐसा मैम, प्रशासन इनका सहयोग करता है, थाने से इनकी जो देखभाल होता है, चाहे यहाँ पे इनको ड्यूटी एक अलग तरीके से लगा दिया जाता है, लेकिन जो होमगार्ड की भी जो सैलरी आती है इनका तो वो भी कुछ नहीं है। अच्छा, थाने पे से इनको ड्यूटी लगती है? हाँ, थाने से कर लगता है। हाँ, आप कई बार जैसे हम लोग इनका एक अलग से न्यूज़ देखे हैं, तो उस न्यूज़ पे जैसे इसमें बताया, ये लोग बताते हैं कि थाने से ड्यूटी लगता है, या फिर हमको वैसे भेज देते हैं, मतलब नॉर्मली वैसे भेज देते हैं लोग कि हाँ ठीक है, लेकिन इनको जो सैलरी वगैरह है कुछ नहीं। बस ये जान लीजिए कि बस यही। देखिए भैया का दावा है कि जिस तरीके से वो संभाल रहे हैं उतना तो ट्रैफिक पुलिस वो सही बात है। बहुत बढ़िया संभालते हैं। अगर ये ना खड़े रहे तो यहाँ जाम लग जाता है। जाम बहुत जाम लग जाता है। उनको कोई गलत नहीं कर, हमारे बाबा प्रमोशन करती है। आप बताइए। अच्छा, हाँ भैया हमको बतिया लेने दीजिए, आप लोग तो यहीं के हैं, हम दूर से आए हैं बात करने। ये बताइए हमको सबसे पहले कि आप बता रहे हैं कि 24 साल से आप ऐसे ही वर्दी में
सेवा कर रहे हैं जनता की। हालांकि सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन यूनिफॉर्म पहने हैं, ये सही है कि गलत आपके हिसाब से? हमारी सही बात ये है, गलत नहीं है, हाँ। हकीकत है। उत्तर प्रदेश का बैच भी लगाए हैं आप। उत्तर प्रदेश सुरक्षा है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, सुरक्षा है। अच्छा, ओहो, ये बात। सुरक्षा है, हाँ। उत्तर प्रदेश सुरक्षा। पहले रेसबू नाम से था, हाँ, रेसबू के नाम पर चल रहा था, मुन्ना सिंह लगवाए थे। फिर बाद में हम अपने खरीद करके उत्तर प्रदेश सुरक्षा कोई बोला लगा दो, सही हो जाएगा। कोई नहीं तकलीफ सकता है, कोई अधिकारी मतलब ध्यान दे करके दबा नहीं सकता है, इससे हमारा कार्रवाई। तो ये कोई संस्था है उत्तर प्रदेश सुरक्षा की, ये आपने ये नाम बनाया है? हमने ये अपना नाम बनाया है। हाँ। सुरेश, मैं तो ये बैच देख के सोची कि उत्तर प्रदेश पुलिस है, लेकिन आपने बैच लगाया उत्तर प्रदेश। समझते हैं सिपाही होगा, हाँ, पुलिस मैं भी यही समझी थी, पुलिस होंगे, मगर नहीं, सब लोग समझते हैं, अभी भी समझते हैं जी पुलिस है। इसने कितना अधिकारी लोग समझते हैं, जो यहाँ के लोकल होंगे वो लोग तो जानते हो। हार मान गए हैं जो हम ये सब पुलिस होगा, इसीलिए हमारा कोई डर मानते हैं लोग, जो हम ये कार्रवाई करते हैं, काम करते हैं। मगर हमारा कुसमी बाजार में उतना महत्व नहीं होता था जितना वहाँ पर जानकारी है ना, नाते ही थे वहाँ पर, इसीलिए मन भाई वहाँ होता है जो कि गुंडा ही होता है, इसीलिए हम छोड़ दिए। हमारा घर बेल्टवा तो थाने से मिला है, सिपाही दिए हैं, सिपाही दिए हैं। हो रहा है बेल्टवा तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस वाला। हाँ, मगर वही दिए। और ये डंडा अपने खरीद के लाया, थाने से कई बार मिला, टूट गया, मगर अपने खरीद के लाते हैं। बहुत मेहनत करते हैं बेचारे, जो हम जनता के लिए मरते हैं, जनता सेवा के लिए करते हैं। जो हमें शौक पैसे का नहीं है, मगर हमको चिंता है ये जनता सुरक्षित रहे, जो कोई मरे नहीं, कोई चीज हो। इतना दिन से देखने, पहले कुसमी थे, आप इब्राहिम चुंगी देखते हैं। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत मेहनती आदमी है। हमारे ऐसा कोई ख्याल नहीं करता, जितना मेहनत करते हैं, ये जान लिए बहन, कोई नहीं कर सकता साहब। बहुत मेहनत करते हैं, हम जानते, बहुत जनता, पूरा जनता जानती है। ये जितने लोग यहाँ पर खड़े हैं, सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि इनकी मेहनत को सलाम है। अब 24 साल से एक यूनिफॉर्म पहन के चौराहे के ट्रैफिक पुलिस को संभालने की जिम्मेदारी इन्होंने अपने कंधे पर ली है। अब ये बताते हैं कि तमाम लोग इनके बारे में जानते भी हैं। कोई अपना बेल्ट दे रहा है, कोई अपना यूनिफॉर्म दे रहा है, कोई अपनी टोपी थमा दे रहा है, कोई डंडा थमा दे रहा है और क्या दे रहा है, साहब जाइए रोड पे, आप ट्रैफिक पुलिस संभाल लीजिए। और लेकिन कोई तनख्वाह देने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका सिलेक्शन उस हिसाब से नहीं हुआ है जिस हिसाब से हमारे यहाँ होता है। तो इन शख्स को मैं सलाम करूं या मैं उन लोगों से सवाल करूं कि साहब आपकी ड्यूटी यहाँ पर खड़े होने की है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप ट्रैफिक पुलिस संभालें, लेकिन आप नहीं संभाल रहे हैं। आप चौराहे पे पान की दुकान पर खड़े होकर पान खाएंगे, और जो ये है इनकी भर्ती नहीं है, लेकिन ये देश की सेवा कर रहे हैं, चौराहे के ट्रैफिक पुलिस को संभाल रहे हैं। हालांकि मैं पहले आई तो मुझे लगा कि इनका यूनिफॉर्म पहनना गलत है, लेकिन जो ये लोग एक सुर में चिल्ला रहे हैं उनको मैं क्या कहूँ, सब एक सुर में कह रहे हैं कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही है। तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग कहाँ हैं? जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन पर जिम्मेदारियां हैं कि ट्रैफिक पुलिस संभाल ले, जिनकी भर्ती होती है, जिनको तनख्वाह मिलती है, उन लोगों को फर्क नहीं है। ये अकेले यहाँ पर 24 सालों से बिना तनख्वाह के, बिना थके काम कर रहे हैं। डाला से लगाए, चुंगी चौराहा, कप्तानगढ़ रोड, तीनों अकेले हम संभालते हैं, कोई होमगार्ड नहीं है। आया भेजा नहीं जा रहा, हम अकेले सब संभालते हैं, जो कि थाना भेजते नहीं है लोग, हम संभालते अकेले। थाना में पता है कि हाँ, आप ऐसे सेवा कर रहे हैं? सब पता है, थाने लोग को मालूम है, साहब लोग भेजते नहीं है। सब बैंक पर ड्यूटी लोग करते हैं, हम अकेले काम करते हैं, जो तीनों। फिर कुसमी बाजार में सुबह निकलते हैं, तो कुसमी बाजार 2 घंटा 3 घंटा करके तब हमें अपनी प्राइज में आते हैं। सेवा कर रहे हैं तो अपनी तनख्वाह में से थोड़ा आपको मदद काहे नहीं कर रहे हैं? जब आप सेवा कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी है उन लोगों का काम आप कर रहे हैं, तो वो लोग अपनी तनख्वाह में से थोड़ा। अरे कभी काल सिपाही दरोगा लोग दे देते हैं, 10, 20, 50 देते हैं, वही हमारा खर्चा निकल जाता है। कोई गाड़ी घोड़ा दे दिया तो खर्चा निकलता है थोड़ा बहुत, कि उससे हमारा 150 से क्या होने वाला है। 150 में कोई नौकरी नहीं करने वाला आजकल है, मगर नहीं, अपने तरफ से भी खाना खा के काम किए हैं। जो हम पैसा नहीं मिलता तो भी ड्यूटी करते हैं, अपने जेब से खाना खा के काम करते हैं, अपने घर से खाना घर से खा के काम करते हैं। उसमें भी आया था, मोबाइल पे वीडियो कैमरा हुआ था, सब बताए। कौन करके गया था? क्या नाम नहीं मालूम है, अभी तो निकला था। पत्रकार लोग आते हैं, पत्रकार लोग आते हैं, कुछ में भी सुन के जाते हैं।
और कुछ नहीं। कई बार कुसमी बाजार में छपा, पेपर छपा, मोबाइल में आया, कितना पेपर में भी छपा। कोई नहीं सुना मेरा। आज भी मोबाइल रिकॉर्डिंग हो गया था, टीवी में रिकॉर्डिंग हुआ, मगर अभी तक कोई हमारा खबर नहीं मिलता है। जय हिंद। जूता नहीं है आपके पास? जूता नहीं था, मगर थाने से कोई दिया था एसओ साहब। एक बार देखिए, जितने देर मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ उतने देर में गाड़ियों का जाम लग गया है। तो अगर ये काम नहीं करेंगे तो ये रोड नहीं चल पाएगी साहब। लेकिन जिन पर जिम्मेदारियां हैं उनसे मैं पूछ लूंगी कि आपके वर्दी देने से, आपके टोपी देने से, आपके बेल्ट दे देने से इनका गुजारा नहीं चलेगा। अपने घर से खाना खाकर आते हैं, यहाँ पर डंडे से, इशारे से गाड़ी को संभालते हैं और ये रोड सुचारू चलाते हैं ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो। पहले तो मुझे लगा था कि ये यूनिफॉर्म पहनना गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है, उसको काम करना चाहिए, ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पर आके समझ में आ रहा है कि जिन पर जिम्मेदारी है वो लोग पान की दुकान पर खड़े रहने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही लोग काम करेंगे और देश की सेवा करेंगे, और उसके बाद तनख्वाह देने के नाम पे कोई आगे नहीं आएगा। कोई अपनी पुरानी पहनी हुई यूनिफॉर्म उतार कर दे देगा, तो कोई बहुत दया खाकर अपनी बेल्ट दे देगा, तो कोई अब बहुत दया खाकर अपनी डंडी दे देगा और कहेगा कि जाओ रोड संभाल लो। मुझे समझ में नहीं आता कि जिन पर जिम्मेदारी है वो लोग क्या कर रहे हैं। इनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और आपके लिए आपकी राय का इंतज़ार करूंगी। आप मुझे बताइएगा कि आप इनकी कहानी सुनकर क्या समझ रहे हैं। यहाँ जब हम इनसे बात करने आए थे तो कुछ लोगों ने कहा कि दरअसल दिमाग के तोले ढीले हैं, इसीलिए 24 सालों से बिना तनख्वाह के एक रोड को सुचारू रूप से चला रहे हैं। जो दिमाग से थोड़े मजबूत होंगे वो बिना तनख्वाह के यहाँ खड़े नहीं होंगे। जो दिमाग से थोड़े सही होंगे वो देश सेवा के लिए ऐसे काम नहीं करेंगे। तो भैया, कभी कभी दिमाग से जो ढीले लोग होते हैं वो देश के लिए कुछ अच्छा कर लेते हैं, और जो दिमाग से समझदार लोग होते हैं वो रोड पर इसी रास्ते चले जाते हैं। अभी जब वीडियो स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही नजर आए थे जो रोड पर जाम लगने के बाद भी उसको नहीं देख रहे थे। और ये जो इनको मैं प्राइवेट कह दूं या स्वेच्छा से धारण किए गए यूनिफॉर्म के एक इंसान जो देश के लिए और इस चौराहे के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, बस 5 मिनट इन्होंने बात की और रोड पर जाम लग गया। तो अगर ये काम ना करें तो ये रोड सही से नहीं चल पाएगी। क्या कह रहे हैं? जितना मैं आवाज़ से काम करते हैं जनता को बचाने के लिए, उतना आवाज़ कोई कर नहीं सकता है पूरा इंडिया में। कैसे करते हैं? अरे वही बढ़ाते हैं, गाड़ियाँ चिल्लाते, भाई भागो, गाड़ी आ गई, साइड में चलो, साइड में चलो। मान लीजिए वहाँ से कोई गाड़ी आ रही है, गाड़ी आ रही है, मैं साइड में पहले इंक्वायरी करने के साथ लोग साइड में हो जाइए। आप बोलिए तो। अरे साइड में हो जाइए, साइड साइड आगे आइए। बोलिए आप। हम तो चाचा, आपको रुकिए, बात कर लेने दीजिए। आपको आपके घर वाले कुछ नहीं बोलते हैं? हमारे घर वाले क्या है, घर वाले हमें शौक है, मगर हमें हमारे लड़के लोग बोलते चाचा, यूनिफॉर्म पहन के क्यों करते हैं आपका? हाँ? यूनिफॉर्म पहन के क्यों करते हो? उत्तर प्रदेश पुलिस में जाने वाले थे क्या? नहीं, जाने वाले नहीं थे, अपने शौक से काम करने लगे। धीरे पहले प्राइवेट में काटते थे, सादा ड्रेस में, उसके बाद तो वही मुन्ना सिंह रजाई के दिए थे। तब हमारा ये काम शुरू, सिपाही दरोगा ये सब देने लगे। तब हमें काम के लिए शौक है, कमाई हो खाने को हो या नहीं हो, अपने जेब से खाते हैं तो भी करते हैं। भाई साहब, मुझे हैरानी है और परेशानी है कि अपने शरीर का उतरा हुआ यूनिफॉर्म देकर देश सेवा के लिए झोंक रहे हैं। इनको सभी जानते हैं, इनका दावा है कि इनको सभी जानते हैं। एसओ जानते हैं, यहाँ के थाना प्रभारी जानते हैं, सिपाही जानते हैं, होमगार्ड जानते हैं, सभी जानते हैं। और सबका ये ट्रैफिक यहाँ पर खड़े होकर ट्रैफिक संभाल रहे हैं। आज से नहीं, 24 सालों से किसी ने किसी तरह की कोई तनख्वाह नहीं दी। अपने घर से खा कर आते हैं, घर पर जाकर खाते हैं। आखिरी में इस वीडियो को क्लोज करते करते एक बात बोल दूं कि जब ये डंडे से इशारा करते हैं तो लोग मुस्कुरा कर चले जाते हैं और कहते हैं कि पागल है। तो भैया, कभी कभी देश की सेवा के लिए ऐसे पागल लोगों की भी ज़रूरत है। कुछ पागल सनकी लोगों ने ही मिलकर देश को आज़ादी दिलाई है, देश के लिए लड़ाई लड़ी है, नहीं तो कुछ लोगों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। कुछ लोग ऐसे निकलते हैं तो देश की सेवा करने के लिए रोड पर झाड़ू लगाते हैं, तो कुछ लोग देश की सेवा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस संभाल लेते हैं। नहीं तो जिन पर जिम्मेदारी है उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। इनके जज्बे को सलाम करती हूँ। आप क्या सोच रहे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। ट्रैफिक को संभाल रहे हैं, अभी भी संभाल रहे हैं, बात करने की फुर्सत नहीं है।
बात करने को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपने काम के प्रति इतना प्यार है। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बिना थके 24 सालों से ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ अपने बात को यहीं छोड़कर जा रही हूँ। अपनी राय प्रतिक्रिया मुझे जरूर भेजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।